कर कूड़ा छोड़ गद्दी धरसपुरा। यह कहावत याद है आपको? बिहार में तब कहा जाता था जब कर्पूरी ठाकुर जी को इस राज्य का पहला उप मुख्यमंत्री बनाया गया था। और जब कर्पूरी ठाकुर जी आरक्षण को बढ़ावा देने लगे, आरक्षण की बात करने लगे, तो कहने लगे लोग कि बोल आरक्षण कहां से आई, कर्पूरी की आई। और यह कहने वाले कोई और नहीं, वही सामंतवादी लोग थे जिन्होंने हमेशा से आरक्षण का विरोध किया, जिन्होंने हमेशा से दलित, अति पिछड़ा और पिछड़ा जातियों का दोहन और शोषण किया, जिसमें वो कह रहे थे कि इस देश के प्रधानमंत्री महोदय ने जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न देकर यह बताया है कि उन्हें दलित, अति पिछड़ा और पिछड़ा जातियों से कितना प्यार है। तो अमित शाह जी, आपको शायद पता नहीं है, या फिर आपके भाषण को लिखने वालों ने पूरा भाषण लिखकर आपको नहीं भेजा था मंच पे, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी जो आरक्षण के लिए जाने जाते हैं, जो अति पिछड़ों को एकत्रित करने के लिए, उनके विचारधारा के रीढ़ के हड्डी को मजबूत करने के लिए जाने जाते हैं, जो हिंदी का प्रचार प्रसार करने के लिए जाने जाते हैं, जो किसानों को उनके लाभ तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं, उनके विचारधारा के समर्पित लोगों को आप एक भारत रत्न देकर ठग नहीं सकते हैं। और जानते हैं अमित शाह जी, आप आरक्षण की बात करते हैं ना, तो चलिए ठीक है, हर कोई आरक्षण त्यागने के लिए तैयार है, लेकिन क्या आप रोजगार देने के लिए तैयार हैं? क्योंकि अब इस देश का कोई भी युवा आरक्षण की बात नहीं करना चाहता। कोई आपके भाषणबाजी पे यकीन नहीं करता है, कोई आपके लंबे चौड़े भाषण को नहीं सुनना चाहता। वो चाहता है कि अगर बीजेपी का कद्दावर नेता और देश के गृह मंत्री हमारे राज्य में आए तो वो रोजगार की बारिश कर दे। और तब जब आने वाले कुछ ही दिनों में लोकसभा इलेक्शन होना है, जब आप प्रधानमंत्री को फिर से प्रधानमंत्री बनाने का निहोरा करते हैं, तब यह बिहार आपसे उम्मीद लगा के यह सुनना चाहता है कि आप इस बिहार को क्या रोजगार देंगे। आप आरक्षण कहां दे रहे हैं साहब, और दे भी कहां सकते हैं? हर जगह वैकेंसी निकलता है, वैकेंसी के बाद एग्जाम होता है, एग्जाम में लाखों बच्चे ट्रेन में ठूस कर जाते हैं और प्रश्न पत्र के साथ आंसर भी मिल जाता है, उनको पेपर लीक हो जाता है। इस देश में आप आरक्षण की बात करते हैं और आप परिवारवाद की बात करते हैं, जो अपने बेटा को खुद बीसीसीआई के शीर्ष पद पे भेज चुके हैं। वो व्यक्ति विशेष हमारे राज्य में आकर मंच पे खड़े होकर आरक्षण की बात करता है तो शोभा नहीं देता है, क्योंकि अब इस देश का युवा रोजगार चाहता है। आप रोजगार दीजिए, हम आरक्षण त्यागने के लिए तैयार हैं। क्या आपको पता है इस देश में बेरोजगारी की सीमा कितनी है? और आप सीना तान के कहते हैं कि हम 5-5 किलो अनाज सबके घरों में पहुंचा दिए, फ्री में सिलेंडर पहुंचा दिए 10 करोड़ घरों में। साहब, जीने का हक यहाँ सबको है, आपके आगे झुक कर जीने का हक नहीं है। जानते हैं, आप जो दे रहे हैं वो दान है, हमारा हक नहीं। आप हमारे हक को मारकर हमें दान देते हैं और आकर बिहार में कहते हैं कि इस राज्य में ऐसी पार्टी है जो चारा चोरी करता है, जो ऐसे पार्टियों के साथ है जो 2-2 घंटा भाषण देता है, आरक्षण का विरोध करता है, उस पार्टी के साथ है, यानी कि कांग्रेस। तो महोदय, इतना बताइए ना, कांग्रेस अगर अच्छा होता तो बीजेपी क्या अभी 10 साल से सत्ता में रहता? नहीं रहता। इस देश के लोगों को कांग्रेस पसंद नहीं आया, उन्होंने कांग्रेस को त्याग दिया। इस देश ने बीजेपी को स्वीकार किया। लेकिन अगर आप भी आकर कहेंगे कि उसने क्या किया, तो फिर यह सुनना कौन चाहेगा? आपने क्या किया, यह सुनना चाहता है यह बिहार। यह बिहार जानना चाहता है कि अगर लालू यादव परिवारवाद को बढ़ावा देते हैं, लालू यादव को गरीबों का मसीहा कहा जाता है, तो उस गरीबों के मसीहा को किडनी देकर एक बार जीवन दान देने वाली भी उसी परिवारवाद की उनकी अपनी बेटी रोनी आचार्य है। तो यह शिक्षा, यह संस्कार आप बिहार को कैसे देंगे? इस देश का गृह मंत्री हमारे राज्य में आता है और बात करता है आरक्षण पे। आरक्षण पे बात नहीं करनी है साहब। कर्पूरी ठाकुर जी को सम्मान मिल गया, बातें हो गई, सब खुश हो गए, लेकिन यह देश, यह राज्य अब रोजगार चाहता है। लेकिन आप लोगों को क्या साहब, आप लोग अपने बंदरबांट में लगे रहिए, आप लोग लालू को चारा चोर कहते रहिए, लालू आपके ऊपर प्रहार करके परिवार खड़ा कर देंगे। लालू यादव के एक भाषण ने, सोचिए, आपको परिवार बनने पे किसी का मजबूर कर दिया। उस लालू के विचारधारा को आप मंच पे खड़े होकर 5 मिनट के भाषण देकर नहीं बदल सकते हैं। और एक बात जो आप कह रहे थे कि लालू यादव चाहते हैं कि तेजस्वी यादव ही मुख्यमंत्री बने क्योंकि वो उनका बेटा है, तो नहीं साहब, इस राज्य का कोई जनता नहीं चाहता है, लालू यादव भी नहीं चाहते हैं। आप दे दीजिए ना उतना रोजगार जितना तेजस्वी ने दिया। तेजस्वी यादव ने 17 महीनों में 5 लाख के करीब रोजगार दे दिया, नौकरी दे दिया इस बिहार में। अब बताइए ना, कौन नहीं चाहेगा कि तेजस्वी बिहार का मुख्यमंत्री हो? क्या अगर आप दिए होते तो आपको बिहार नहीं एक्सेप्ट किया होता? क्या नीतीश कुमार जी को आज उछल कूद करने का जरूरत होता, दल बदलने का कार्य करना पड़ता?
उस नीतीश कुमार जी को जो कहते थे कि बिहार में कहां से रोजगार देंगे, है पैसा देने के लिए, और जो आज आप मन से कहते हैं अमित शाह जी कि लालू यादव ने चारा चोरी किया, नीतीश कुमार ने भी ऐसे ही कहा था तेजस्वी को 2020 में कि कहां से देंगे 20 लाख नौकरी, वहां से पैसा लाएंगे जो घोटाला करके इनके पिताजी जेल में गए हुए हैं। यह तंज कसा था नीतीश जी ने, और आज वही नीतीश जी के साथ खड़े होकर जब तेजस्वी यादव नौकरी बांट रहे थे तब नीतीश जी के पास कहां से पैसा आ गया। यह बिहार जानता है इस सवाल का जवाब। यह बिहार जानता है कि अगर तेजस्वी बिहार में आएगा तो बदलाव होगा। यह लालू प्रसाद यादव नहीं चाहते हैं, यह बिहार चाहता है। यह बिहार को आपसे भी बहुत उम्मीद है, लेकिन आप आते हैं आरक्षण की बात करते हैं। सम्राट चौधरी एक परिवार विशेष के ऊपर भाषण देते हैं तो इसे क्या मान लिया जाए कि सिर्फ राजनीति में बढ़ावा देना ही परिवारवाद होता है। अगर आप लोग दिल्ली से आकर बिहार के किसी हिस्से में मंच सजाते हैं और किसी एक पार्टी विशेष के इर्द गिर्द भाषणों को रखकर चले जाते हैं तो क्या यह परिवारवाद नहीं हुआ? चलिए एक बार आप बिहार आइए ना अमित शाह जी, तो अपने भाषण से लालू प्रसाद यादव को हटा दीजिए, तेजस्वी यादव को हटा दीजिए, राष्ट्रीय जनता दल को हटा दीजिए। आप अपने पार्टी विशेष का नाम खूब लीजिए, आप अपने लोगों का नाम लीजिए और सिर्फ कार्य गिनाकर चले जाइए कि हाँ हमने इतना कार्य किया, हमने इतना रोजगार दिया, और देखो आज हम इतने प्रबल हैं कि हमें आज विपक्ष के पार्टियों का, उसके परिवार के किसी सदस्य का नाम लेने का जरूरत नहीं पड़ रहा है। यह बिहार आपको एक्सेप्ट करेगा। क्या आपको पता है अमित शाह जी कि आप जिस प्रधानमंत्री का बखान करते हुए नजर आते हैं उस प्रधानमंत्री ने 10 सालों में एक बार भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया, एक बार भी लोगों से नजर मिलाकर उनके सवाल के जवाब नहीं दिए, और आप तेजस्वी यादव को कहते हैं कि लालू उनको बनाना चाहते हैं सीएम। नहीं, तेजस्वी यादव के अंदर सोचिए इतनी हिम्मत कहां से आई उसके किए कार्यों से कि वो 17 महीना कार्य करता है और सत्ता त्यागने के बाद ही अपने जनता के बीच निकल जाता है। क्या आपके किसी भी नेताओं के अंदर इतनी औकात है कि वो तेजस्वी यादव के तरह अपने किए हुए कार्यों को गिनाने के लिए जनता के बीच चले जाए? अगर है तो यह देश आपको फिर से स्वीकार करेगा, लेकिन यह देश आपको इसलिए स्वीकार नहीं करता है क्योंकि आप 5 किलो अनाज का बात करते हैं, आप 10 करोड़ घरों में फ्री में सिलेंडर पहुंचाने की बात करते हैं। नहीं चाहिए आपका दान में पुण्य साहब, आप अपना दान रख लीजिए। इस देश को, इस राज्य को उसका हक चाहिए, हमें हमारा हक चाहिए। आप हमारे देश के नेता हैं, राजा नहीं, हम इस देश की जनता है, आपके गुलाम प्रजा नहीं। बात बाकी आप एक्सपोज मीडिया देख रहे हैं, मेरा नाम विकास राज है। आप तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया, और शुक्रिया एक बार अमित शाह जी आपका फिर से इसलिए कि आप बिहार आते हैं, रोजगार की बात नहीं करते हैं, आप अपने किए कार्यों को नहीं गिनाते, आपके पास गिनाने के लिए रह जाता है तो सिर्फ लालू यादव और लालू यादव का परिवार। जिस परिवार को अब इस बिहार ने अपना परिवार माना है, इस बिहार ने तेजस्वी को अपना भविष्य माना है। बाकी धन्यवाद।